जो देखिए शब्द जो होती है वर्ड, ये लेटर से मिलकर के बना होता है, लेटर से मिलकर के बनता है वर्ड, वर्ड, और वर्ड से मिलकर के सेंटेंस का निर्माण होता है, सेंटेंस का निर्माण होता है, और कई सारे सेंटेंस मिलकर के पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। लेटर को हमने पहले वीडियो में कवर किया है, और अब हम लोग देखने वाले हैं वर्ड को। वर्ड का हिंदी होता है शब्द, वर्ड का हिंदी क्या होता है? शब्द। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिनसे मिलकर के शब्दों का निर्माण होता है लेटर कहलाता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जिनसे मिलकर के शब्द का निर्माण होता है, लेटर कहलाता है। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अक्षरों का वैसा समूह, अक्षरों का वैसा समूह जिनसे मिलकर के सेंटेंस का निर्माण होता है, जिनसे मिलकर के सेंटेंस, सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है, वाक्य का निर्माण होता है, शब्द कहलाता है। लेटर का हिंदी अक्षर। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं, इस अनुसार से इसका डिफिनेशन हो जाएगा। देखिए लेटर का डिफिनेशन था द यूनिट ऑफ साउंड विच कॉन्सेंट्रेट ए वर्ड इज कॉल्ड लेटर, है ना। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिनसे मिलकर के शब्द का निर्माण होता है अक्षर कहलाते हैं। उसी प्रकार शब्द का परिभाषा हम लोग वर्ड का डिफिनेशन दे सकते हैं द ग्रुप ऑफ लेटर, द ग्रुप ऑफ लेटर विच मैक्स अ सेंटेंस, यानी अक्षरों का समूह होता है। द ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों का वैसा समूह जो वाक्य का निर्माण करे, विच मैक्स अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ड। देखिए इसको लिखते हैं, समझ लेते हैं इसको। देखिए जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। अगर इसमें पूछा जाए कि आपको लेटर कितना है, लेटर कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल कितना है? 11 लेटर्स है ना। और इसमें यदि आपको पूछ लिया जाए कि वर्ड कितनी है, वर्ड्स कितनी है, तो इसमें आप शब्द को गिनेंगे, वर्ड को गिनेंगे 1 2 3 4, यानी वर्ड कितनी है? 4 है, 4 शब्द है। क्लियर है? और उसी में पूछ लिया जाए कि सेंटेंस कितनी है, तो सेंटेंस 1 है, 1 है सेंटेंस। ऐसा पूछा जाए हाउ मेनी लेटर्स इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में कितने अक्षर है, तो 11 है ना। और हाउ मेनी वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, तो इसका क्या है? 4, 1 2 3 4। अब हम लोग वर्ड की डिफिनेशन को देख लेते हैं। जैसे देखिए कह सकते हैं डिफिनेशन द combine of letters and the combine of letters and sound is called वर्ड। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि द कंबाइन ऑफ लेटर्स एंड साउंड, अक्षर और ध्वनि के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे दे दिया जाए, वही वर्ड लिख रहे हैं, वर्ड, ये भी क्या है? शब्द है। और क्या लेटर से मिलकर बना, देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर से मिलकर के एक शब्द का निर्माण किया। दूसरा दे देते हैं स्कूल, SCHOOL, स्कूल में देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर मिलकर के एक वर्ड बनाया, है ना। तो ये भी एक
वर्ड कहलाएगा। दूसरा ले लेते हैं बॉय, बॉय लड़का। इसमें देखिए 3 लेटर मिलकर के एक शब्द का निर्माण किया। तो क्लियर है। वर्ड को समझने के लिए आपको ये चार्ट को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस प्रकार पिछले मैंने एग्जाम्पल दिया था, ईंट, दीवार, कमरा और घर वाला, कि ईंट से मिलकर के दीवार का निर्माण होता है, दीवार से मिलकर के कमरा और कमरा से मिलकर के घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार लेटर से मिलकर के वर्ड, वर्ड से मिलकर के सेंटेंस और सेंटेंस से मिलकर के पैराग्राफ का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे वर्ड के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ वर्ड, यानी शब्द के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के हो सकता है? तो देखिए, शब्द को हिंदी का अलग है कंडीशन और अंग्रेजी का अलग है। हिंदी में शब्द को एक उत्पत्ति की दृष्टि से बांटा गया है, एक बनावट या रचना की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज कहते हैं, और बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। एक है रूढ़, दूसरा है यौगिक या योगरूढ़। तो इंग्लिश का अलग कंडीशन है। अंग्रेजी में वर्ड को हम लोग 8 भागों में बांटे हैं। अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, यानी भाषा के अंग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड, यानी भाषा के अंग के आधार पर, भाषा के अंग के आधार पर शब्द को 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड। फर्स्ट में देखिए है नाउन, जिसका हिंदी होता है संज्ञा, संज्ञा। सेकेंड में है प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है सर्वनाम। उसके बाद तीसरा में है एडजेक्टिव, जिसका हिंदी होता है विशेषण। उसके बाद है वर्ब, जिसका हिंदी होता है क्रिया। उसके बाद है एडवर्ब, जिसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद है प्रीपोजिशन, जिसका हिंदी होता है संबंध सूचक अवयव, संबंध सूचक अवयव, अवयव, संबंध सूचक अवयव। उसके बाद है कंजक्शन, जिसका हिंदी होता है समुच्च बोधक अवयव, अवयव। उसके बाद है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। उसके बाद है कंजक्शन, जिसका हिंदी होता है समुच्च बोधक अवयव, अवयव। उसके बाद है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम लोग इन सभी को एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। देखिए, मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो अपना कॉपी कलम निकाल के बैठे, ताकि जो मेन पॉइंट है इसको लिख लिया करें, और बाद में आपको ये सब याद करने में आसानी होगा। नहीं तो अभी तक तो था कुछ देर के लिए याद रहेगा, रिमाइंड इसको नहीं कर पाएंगे आप। बाद में भी थोड़ा अगर 1-2 बार उल्टा करके देख लेते हैं तो ये सारा चीज़ याद रह जाएगा, आगे दिक्कतें नहीं होगी। बशर्ते आपको कंटिन्यू बना रहना है, एक एक करके सारे वीडियो को देखते जाना है। आपको इंग्लिश की एक भी टॉपिक नहीं छूटेगी, सारा चीज़ इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।